ट्रायंगल्स। ठीक है, सो बिफोर मूविंग ऑन टू ट्रायंगल्स हम समझ लेते हैं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बिल्डिंग्स देखते होंगे, राइट, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो इन सब में अब देखना मोर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्ट्रेंथ के लिए ट्रायंगुलर फिगर्स प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं कंस्ट्रक्ट करना। अब उसमें हर ट्रायंगल जो भी, जैसे आप कोई सलिया देखोगे, रॉड, आयरन रॉड या जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो उसमें ऐसा ऐसा लगा होता है फॉर स्टेबिलिटी, है ना। तो ये सारे इक्वल होना भी उतना ही ज़रूरी होते हैं फॉर स्टेबिलिटी। सो ये इक्वल है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कॉन्ग्रुएंस से। अब कॉन्ग्रुएंस क्या है ना, आप पूछोगे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस कुछ नहीं है। कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वालिटी, दो चीज़ें इक्वल होना, ओवरलैप करना। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल बना लिए, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अगर ये कट टू कट एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए विदाउट एनी, मतलब कोई भी पार्ट इनका बाहर नहीं आ रहा, मतलब इस ट्रायंगल को मैं उठा के अगर इस पर रख दूँ तो ये कट टू कट इस पर फिक्स हो जाए, तो ये हो जाएगा ओवरलैप, यानी ये क्या हो जाएगा, दे आर इक्वल ट्रायंगल्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन देख लो, जैसे सर्कल भी, मान लो दो सर्कल है हमारे पास, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है जब इनका सेंटर एक के ऊपर एक रखा जाए और इनका रेडियस अगर सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो जाएंगे। सो कॉन्ग्रुएंट इज नथिंग बट इक्वालिटी, दो चीज़ें एकदम कट टू कट इक्वल होना, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में तो ज़्यादातर ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स होता है अगर अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, देन the two triangles are said to be congruent, then the two triangles are said to be congruent। ठीक है, तो अब देखो साइड्स और एंगल्स इक्वल होना वो तो ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है तो वो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो दिस इज आर ट्रायंगल ए बी सी, मान लो ये 10 है, ये 7 है, और ये मान लेते 3 है। ठीक है, नहीं 3 नहीं हो सकता, ये मान लेते 5 है। ठीक है, 10 7 5 है, और मान लेते हैं ये कुछ एंगल है हमारे पास, जैसे अभी तो ये मैच नहीं करेगा, जैसे मान लो सिर्फ 25 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 25 डिग्री। ठीक है, अब मैंने और एक ट्रायंगल यहाँ बना लिया, यहाँ पे पी क्यू आर, और इसमें मैंने बोल दिया ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, और ये 25 है। तो अब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूंगा तो क्या ये इक्वल बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 और 7 के बीच में 25 था, यहाँ 10 और 7 के बीच में कोई और एंगल है, ये 25 तो यहाँ है ना, ये 5 और 7 के बीच में, मतलब यहाँ 25 होना चाहिए था, तब जाके ये दोनों इक्वल होते हैं। अब अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रख दूंगा तो ये कट टू कट ओवरलैप करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। सो दैट इज व्हाट करस्पॉन्डिंग मीन्स। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर इस साइड में ए बी में 10 है तो इसी साइड में ए बी 10 होना चाहिए। अगर इन दोनों लाइंस के बीच में 25 आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ही 25, जैसे 10 और 7 के बीच में ही 25 आना चाहिए, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। वैसे ही अगर मैं ये बना लेता, मान लो ओके, और ये मैं ऐसा अगर ट्रायंगल बना लेता, दिस इज ए बी सी, ये मान लो 10 7, ये 50 डिग्री है। ठीक है, और ये जो भी है मतलब 5, और यहाँ पे मैं और एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये पी क्यू आर है, और मैं इसको बोल देता हूँ 10 7, और दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 5। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अब ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करूँ तो क्या ये एक के ऊपर एक करेक्टली फिट होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। जैसे ये देखो ना, ये मिरर इमेज है, अगर मैं 5 वाले लाइन को इस 5 वाले लाइन पे रख दूँ तो इसके अपोजिट में यहाँ ये उठ के इधर आ जाएगा 10 वाली लाइन, 7 वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, और ये 50 ऐसे उठ के इसके ऊपर ठीक से फिट हो जाएगा, है ना, ठीक से फिट हो जाएगा। वही अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर मैं 5 वाली लाइन को अगर करस्पॉन्ड कराऊँ, मतलब एक के ऊपर एक रखूँ, तो ये 10 के ऊपर 10 तो आ जाएगा, लेकिन ये 7 के ऊपर 7 नहीं आ पाएगा, या फिर 10 के ऊपर 10 नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एंगल ये 25 वाला इधर था,
ये जब उठ के इधर जाएगा तो ये इधर 25 बनाएगा, इधर नहीं बनाएगा, तो वो एंगल ऊपर नीचे हो जाएगा, तो टेढ़ा ट्रायंगल बन जाएगा कुछ ऐसा ऐसा, है ना, जो भी है, समझ गए। तो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, इक्वल तो होना ही चाहिए, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, लेकिन कौन से साइड्स एंड एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझा, मतलब रिस्पेक्टिवली ये लाइन और इधर वाली लाइन सेम होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए का मतलब ओवरलैप करना चाहिए ठीक से, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल आ रहा है तो इन दोनों लाइन के बीच में कोई एंगल आएगा, इधर वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज भी होता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इतना समझा ना।